दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी को एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का टाइटल है डरावनी अलमारी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गोंडल शहर में किराए के मकान में अस्थायी हुए अनंत पेशे से एक शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुमार थे तब की ये घटना है। जब वो कुमार थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद डरावनी भयानक अनुभव की हलचल हुई थी। वो साल पहले एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सोचता रहे थे, तभी अचानक से उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस होने लगा, क्योंकि उस शाम को हवा नहीं चल रही थी, और जब हवा नहीं चलती है तो जाहिर सी बात है कोई आत्मा ही हो सकती है। घर पर भी कोई नहीं था, सिर्फ वह अकेले थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा, और वह आवाज़ बहुत डरावनी थी। वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे। वह बहुत डर गए थे और वह बुरी तरह कांपने भी लगे। वह बहुत डर गए थे और बुरी तरह से कांपने लगे। फिर वह डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई धक्का दे रहा हो, उसे कोई अपने हाथ से खींचकर हिला रहा हो। खौफ और डर के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई और बहुत ऐसे चिल्लाई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत दौड़कर घर के बाहर गए और पड़ोसियों को बुला कर ले आए। पड़ोसी भी आ गए। अंदर के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सभी की होश उड़ गई। पड़ोसी भी बहुत डर गए थे। अनंत भी बहुत डर गया था। सभी बहुत ज़्यादा से डर गए थे। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और टूटे हुए थे, और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई और टूट गई। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बहुत डर गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक डरावनी चीख सुनाई दी। चीख इस प्रकार थी, चले जाओ सब, चले जाओ सब। पर इस चीख को किसी ने
पर यह चीख सुनकर किसी ने भी पीछे मुड़ने की गलती नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वह गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे, किसी और रूम भाड़ा लेकर रहने लगे। दोस्तों, क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी है। एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश को उस अलमारी के अंदर रख दिया था। लेकिन अनंत को पता नहीं था कि अलमारी भूतिया है। अनंत रात के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। तो यार दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी कल मिलता हूँ फिर से एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन और रात सब शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। चलिए फिर कल से फिर मिलता हूँ मैं। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन और रात सब शुभ हो।